सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही कहा है कि यह हत्या से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। हत्या के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस तरह की वारदात की हम निंदा करते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि जहां किसान आंदोलन चल रहा वहां एक युवक के शव के बरामद होने के बाद ये बयान सामने आए हैं। अरे आगे भी आने दो, सब वहीं घेरे रखोगे क्या? अरे नीचे आने दो यार भाई, अरे नीचे आने दो भाई। हो गया कर ले, तो मैं थोड़ी ना करूँ। हमारे पास भैया अपना हो गया ना सर जरूरत तो नहीं देख लेगा हिंदी में। बोलो तो हिंदी में है ना उन्होंने। पुलिस को 5 बजे भाई अब लाइव ले लो, लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जो फेसबुक पर लाइव किया गया है वो देश सकता है तो काफी डिफेंस है, पुलिस को कॉल करने में देरी हुई। ये भी ये लगता है कि ये जो इंसिडेंट है इससे पहले और क्या उस दौरान हुआ वो भी हमारा एक जांच का विषय है और जिसकी हम जांच करेंगे। कब तक गिरफ्तारी संभव है सर? कब तक गिरफ्तारी होने के आई वुड नॉट सर गिरफ्तारी कब तक? तो ये संदीप तो सिंगू बॉर्डर पर युवक की हत्या की खबर सामने आई है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि इस घटना की हम निंदा करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको जानकारी दे दें कि एक युवक के शव के बरामद होने के बाद ये बयान सामने आए हैं। बता दें कि युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, उसका शव बरामद हुआ और उसके बाद से ये बयान सामने आया है। बता दें सिंगू बॉर्डर पर युवक का शव बरामद हुआ था और बड़ी ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। और फिलहाल किसान मोर्चा ने कह दिया है कि हत्या से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें युवक की पहचान लखबीर के रूप में हुई है और फिलहाल ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि वो पेशे से एक मजदूर था और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं यही कहा जा रहा है कि निहंगों ने उसके ये निर्मम हत्या की है और जो तस्वीरें सामने आई है उसकी हत्या के बाद से बेहद निंदनीय है। दर्ज कर लिया 302/34 आईपीसी में जो डिसीज्ड है उसके डेड बॉडी का बोर्ड द्वारा हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। हत्यारों की क्या पहचान कर ली है आपने? वी हैव सम क्लूज, हमारे पास कुछ हमारे पास लीड्स हैं और कौन है, कितने हैं, क्या हैं, ये मैं भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। ये सब हमारी जिससे भी जरूरत है बात करने की उनसे हम बात कर रहे हैं। हमारे को इसलिए मैं स्पेसिफिक आपके साथ शेयर नहीं कर सर कुछ वीडियो है जो क्लेम कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया में कि हमने ही हत्या की है। एक निहंग सरदार है जो एक क्लेम कर रहा है, क्या उसको वेरीफाई करेंगे आप? उसको बिल्कुल करेंगे। जो इनपुट्स आपके पास हैं उनमें से काफी हमारे पास भी हैं। हम भी सोशल मीडिया को भी हम रेफर कर रहे हैं और बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हो रहे हैं, बाकी जो फिजिकल साक्ष्य हमको मिल रहे हैं उनके हिसाब से हम तफ्तीश करेंगे। जिनका रोल होगा उनके खिलाफ कार्रवाई। संयुक्त किसान मोर्चा ही इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किसान मोर्चा इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, अब वो इससे किनारा कर रहा है, आपका क्या कहना है? मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारे पास एक क्राइम सीन है, एक क्राइम है, हम केवल इसको क्राइम की तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोई क्या कह रहा है उससे मेरा कोई लेना नहीं। क्या क्राइम वो जो सीन है किस तरीके से कब पता चला उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया था लगभग सुबह 5 सवा 5 बजे करीब इत्तला मिली थी कुंडली थाने में। उसके बाद हमारा जो ड्यूटी अफसर था वो मौके पे गए, एसएचओ मौके पे गए और अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की डेथ हुई वहाँ पे मौके पे, हमें जो पता लगा और उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम चल रहा है फिलहाल। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट। आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट विद। कोई हथियार मिला है आपको? हथियार भी हम जो भी है ना एक्यूज को हम पकड़ रहे हैं। सीन ऑफ क्राइम में का हमने वो इंस्पेक्शन किया है। हथियारों के लिए भी हमारी तलाश जारी है। आरोपियों की पहचान कर ली है? हमारे पास कुछ क्लूज हैं, कुछ सस्पेक्ट्स के हमारे पास नाम हैं। उनको एक बार शामिल जांच करके उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है
कितना नहीं है वो हम तफ्तीश के बाद बताएंगे। इस समय मैं कुछ स्पेकुलेट नहीं करूंगा। देखिए, मैं इसको जो सीन ऑफ क्राइम केवल एक इंसिडेंट की तरह ले रहा हूं, और इंसिडेंट के पीछे जो भी व्यक्ति थे, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र जी, ये जो घटना सामने आई है बेहद निंदनीय है। फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि जो भी दोषी उन्हें बख्शा नहीं जाए, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई, आखिर किस तरह से इस घटना को अंजाम दे दिया गया, आखिर क्यों दिया गया, और फिलहाल अब ये जो बयान दिया गया है कि हत्या के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो ये है कोमल जी कि ये इस घटना का किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। दो जो ग्रुप्स थे या जो मृतक थे और जो निहंग थे, जो निहंग के बारे में बताई जा रही है दृष्टिया, वो वहाँ स्थित जरूर है, लेकिन वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है। और ना ही किसान आंदोलन किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अपमान के या उसके कंसिक्वेंस में किसी की हत्या का समर्थन करता है। किसी भी किस्म की हिंसा का हम जो है कड़ी शब्दों में निंदा भी करते हैं। अगर इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए समाज में, इसकी भर्त्सना भी करते हैं, लेकिन इसका डायरेक्टली जो है हमसे कोई लेना देना नहीं है। वो जो भी दोषी इसमें है उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है कानून सम्मत वो करी जाए, उसमें पूरा सहयोग संयुक्त किसान मोर्चा देने के लिए तैयार है। पुष्पेंद्र जी, ये जो युवक जिसकी हत्या की गई, जिसका नाम यही लखबीर बताया जा रहा है, अगर हम इस युवक की बात करें, क्या ये पहले आंदोलन में शामिल होता था या फिर अभी अचानक ही ये शामिल हुआ? नहीं, ये आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये वो अलग से कहीं से कैसे आया, क्या था, कहाँ रह रहा था, ये हमें नहीं इसकी जानकारी। लेकिन किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना या इसके हत्यारों से नहीं है। जो भी इसकी हत्या में या इस सारी साजिश में है शामिल, क्या वो सारा इंसिडेंट था, उसकी पूरी जांच करनी चाहिए। जांच में हम लोग सहयोग भी देंगे, हमसे कोई सहयोग मांगा जाएगा, और जो भी कानून सम्मत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जब वारदात सामने आती है, इन पर कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए, तभी आगे लोग सबक सीखेंगे। बहरहाल आपसे ये भी जानेंगे कि इस घटना को अंजाम दिया गया, जाहिर सी बात है वहां पर और भी लोग मौजूद रहे होंगे, तो गवाह भी पुलिस को आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, जो भी गवाह है, जो भी सबूत है, उनसे जांच करके उनको बुला के पूछ करके पुलिस जो कार्रवाई करनी है इसमें करे, लेकिन किसान आंदोलन से इसको जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ना ही किसान आंदोलन का इससे कोई लेना देना है। पुष्पेंद्र जी, ये भी एक सवाल बनता है कि आखिर अगर ये सोची समझी साजिश, क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश है, क्या लग रहा है किस उद्देश्य से ये साजिश रची गई होगी? नहीं, देखिए, अब ये तो जांच में पता लगेगा क्या साजिश थी, क्या वो कर रहा था, किस वजह से किसने उसके साथ ये घटना कारित की है। क्योंकि किसान तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, रात की घटना है, ये 3 बजे की घटना है या 2 बजे घटना है, सारी चीजें आएंगी सामने, कहाँ से वो व्यक्ति आया था, कहाँ क्या वो कर रहा था, जिसकी वजह से किसने उसके साथ ये घटना की है, उसके साथ वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, और पुलिस इसमें जांच करे और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन किसान आंदोलन से किसी भी तरीके से इसको जोड़ना उचित नहीं है, ना इसका कोई लेना देना किसान आंदोलन से है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पुष्पेंद्र जी। तो किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ कहना कि यदि पुलिस को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तत्पर हैं, लेकिन ये जो वारदात सामने आई है इस हत्या में, और इस हत्या का इस आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है, तो कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यदि कोई समर्थन, यदि कोई मदद चाहिए होगी तो किसान मोर्चा हमेशा तैयार है। फिलहाल किसान शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनका इस हत्या से, उस शख्स से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी दोषी पाए जाए उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। और वहीं सिंघू बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, वहां आज सुबह एक शव मिलने से हंगामा मच गया। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास बड़ी बेरहमी से एक युवक को मारकर उसका शव लटका दिया गया। आपको बता दें, मृतक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। सिंघू बॉर्डर पर शख्स की हत्या करने का आरोप निहंग सिखों पर लगा है।
संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उन पर ही आरोप लगाए हैं। इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहाँ पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज़ का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताएं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now